हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो ये है मेरा नया यूट्यूब चैनल और ये है मेरी नई माइनक्राफ्ट सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। तो आज हम चालू करने वाले हमारी एक नई माइनक्राफ्ट सीरीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम प्लेन्स में स्पॉन हुए हैं। तो अब वुड माइन करते हैं, उसके टूल्स बनाते हैं और स्टोन में अपडेट करते हैं। तो चलो वुड माइन करने चलते हैं। तो हमने खाना भी इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम स्टोन भी इकट्ठा कर लेते हैं और सारे टूल्स को स्टोन में अपडेट कर लेते हैं। 12 seconds later. तो अब हमने स्टोन कलेक्ट कर लिया है। अब सारे टूल्स को स्टोन में अपडेट कर लेते हैं। तो फिर अब हमने वुड भी कलेक्ट कर ली है और अब हमारे पास बहुत सारा खाना भी हो चुका है। तो अब अपन एक केव ढूंढते हैं। A few moments later. तो चलो अब हम एक केव के बाहर आ चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा कोल था तो मैं कोल कलेक्ट कर रहा था। तो हमारे आज का इस वीडियो का टारगेट है कि हमें आज कैसे भी करके एक आर्मर ढूंढना है और साथ में एक विलेज भी। तो चलो आयरन माइन करने चलते हैं केव के अंदर, पर थोड़ा सा कोल भी कलेक्ट कर लेते पहले। तो चलो कोल भी कलेक्ट हो चुका है। अब अपन चलते केव के अंदर और आयरन ढूंढते केव के अंदर। तो चलो केव के अंदर चलते हैं। तो हम कुछ स्टार्ट करते ही आयरन मिल चुका था। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे जिससे अब बोर ना हो। अभी हम दोनों केव से बाहर आ चुके हैं और हमें वहाँ बहुत सारा आयरन मिला। और हम देखते हैं हमारे पास कितना आयरन है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं और एक बार एक जगह पर रेस्ट लेते हैं। तो चलो अब शाम हो चुकी है। अब अपन बेड बना के यहाँ पे सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं। तो चलो अब सुबह हो चुकी है और चलो अपन यहाँ से अपना बेड उठाते हैं और थोड़ा सा खाना पका लेते हैं। A few moments later. अब हमारा खाना पक चुका है। तो अब हम एक शील्ड बना लेते हैं जिससे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे ज़ॉम्बीज, स्केलेटन और स्पेशली क्रीपर्स से। तो हमारी शील्ड बन चुकी है। तो चलो अब हम एक बार और केव में देख कर आते हैं कुछ और तो नहीं छूट गया हमसे, और फिर हम चलते दूसरी केव को एक्सप्लोर करने के लिए। आती सामने क्रीपर आ चुका है। चलो हम बच गए क्रीपर से। तो अब एक बार आयरन की स्वॉर्ड बना लेते हैं जिससे सेफ्टी और अच्छी हो जाएगी। चलो आयरन की स्वॉर्ड भी बन चुकी है और एक बार इसको इन्वेंटरी में अरेंज कर देते हैं ढंग से। चलो अब जो स्केलेटन है उसको मार के फिर यहाँ से चलते हैं और दूसरी केव ढूंढते हैं। चलो स्केलेटन भी मार दिया। अब अपन चलते हैं किसी और दूसरी केव को ढूंढने। A few moments later. अरे यार, मैं तो इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में घूमते घूमते थक ही गया था, लेकिन तभी मेरे को विलेज दिखा और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा एक चैलेंज पूरा हो चुका था जो कि था विलेज ढूंढना, और दूसरा चैलेंज है मेरा आर्मर बनाना। क्या पता है इस विलेज में आकर मेरा वो भी चैलेंज पूरा हो जाए। तो चलो इस विलेज को लूटते हैं और फिर अपना एक आर्मर बनाने का चैलेंज भी पूरा करते हैं। और गोलम भी तो इस विलेज में है, तो गोलम से भी बहुत सारा आयरन मिल जाएगा। लेकिन बाकी आयरन मेरे को और चाहिए रहेगा आर्मर बनाने के लिए, लेकिन वो भी अपन ढूंढ ही लेके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस विलेज को लूटना। तो चलो सबसे पहले ब्लैक स्मिथ के घर से स्टार्ट करते हैं, क्या पता इसके ना अच्छी लूट निकल जाए। चलो भाई, आयरन तो मिल गया और गोल्ड भी मिल गया। लूट तो बढ़िया है, लेकिन डायमंड होता तो मज़ा ही आ जाता।
चलो तो इसको लूट लेते हैं और आर्मर भी लूट लेते हैं हॉर्स का और स्वॉर्ड भी। वैसे मेरे पास पहले से एक स्वॉर्ड पड़ी थी, मैंने स्वॉर्ड सारा अपना कचरा भर देते हैं और आगे चलते हैं। तो चलो अब अपन यहाँ से चलते हैं और अपन चलते हैं अब बाहर और दूसरी लूट लूटते हैं। बहुत सारा खाना भी बना लेते हैं। हेबिल तो है ही इस पूरे विलेज में बहुत सारा, तो पहले हेबिल लूट लेते हैं फिर बाकी लूट लूटेंगे। तो मैं बाकी घर भी चेक कर ही रहा था, लेकिन तभी मेरे को एक ऐसी चीज़ दिखी जिसको आप देख के शॉक हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे था एक पिलेजर आउटपोस्ट। तो मैं पिलेजर आउटपोस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को एक और चीज़ दिखी। पहले मैंने इस घर को चेक करा कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, लेकिन तभी मैं पिलेजर आउटपोस्ट की तरफ जा रहा था तब मेरे को साइड में एक रूइन पोर्टल दिखा, तो मैं रूइन पोर्टल की तरफ चले गया। तो जैसे ही मैंने चेस्ट खोली उसके अंदर एक एन्चेंटेड गोल्ड की लेगिन थी और साथ में एक एन्चेंटेड गोल्ड की स्वॉर्ड और बहुत सारा गोल्ड था। तो मैंने सब कुछ ले लिया और फिर मैं वहां से डायरेक्ट विलेज चले गया। मैंने लेगिन पहन ही ली थी और मैंने सोचा अब मेरा पूरा आयरन का आर्मर भी बना ही लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी चेस्ट प्लेट बनाई और बाकी एक बकेट बना ली, लेकिन तभी मेरे को बाहर से पिलेजर्स की आवाज़ आने लगी। तो मैंने सोने का ट्राई करा लेकिन मैं सो नहीं पाया। तो मैं बाहर जाके देखा तो मैंने मेरी स्वॉर्ड खतरनाक वाली हाथ में ली और जैसे ही खाना खा के बाहर गया देखा कि वो एक विलेजर पे हमला कर रहा था बार बार। तो मैंने उस विलेजर को बचाने का ट्राई करा और मैंने उससे लड़ने करा, तो तभी उसने मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। उसने मेरे को ऑलमोस्ट 3 आर्ट्स पे कर दिया था, लेकिन मैंने कैसे करके शील्ड के हेल्प से मैंने उसको मार दिया। तो विलेजर को ख़त्म करते ही मैं तुरंत आगे घर में और मैंने सोने का ट्राई करा। पर एक विलेजर सो रहा था और मैं आराम से सो गया, लेकिन वो विलेजर एक शॉट में मर गया। इतनी खतरनाक थी ये स्वॉर्ड। तो मैं जैसे ही सुबह उठा मैंने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ी और इस घर से बाहर आ गया और मैंने सोचा कि अब मेरे को एक केव ढूंढनी पड़ेगी। तो मेरे को वहाँ पे केव टाइप दिख रहा था, तो पहले मैं उस साइड गया, पर यहाँ पे थोड़े से ज़ॉम्बीज़ भी थे, उनसे बच बुझा के पहले मैं इस केव में गया और मैंने देखा तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा था ही नहीं, बस स्टार्ट होती ख़त्म हो गई थी। तो मैं इससे बाहर आया, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा एक बार स्वॉर्ड एक्सचेंज कर लूँ, क्योंकि गोल्ड की हेल्थ बहुत जल्दी चली जाती है। तो मैंने यहाँ खाना खा लिया था, मेरा पेट भी भर चुका था, लेकिन वहाँ मेरे को एक हेबिल भी दिखा, साथ में एक केव भी। तो मैं इस केव के अंदर गया और आते ही मेरे को दिखे सामने स्पाइडर। तो मैंने जैसे स्पाइडर को ख़त्म करा, वहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज़ भी थे, लेकिन वो पैक्ड थे तो वो नहीं आ सकते थे मेरी तरफ। ये केव भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा इन ज़ॉम्बीज़ के साथ एक क्रीपर भी है तो उनको मार दे। तो सबसे पहले मैंने उस क्रीपर के पास गया, मैंने मेरी शील्ड रखी और वो बूम फट गया और दोनों ज़ॉम्बी एक साथ ख़त्म हो गए। तो फिर मैं आगे गया और मेरे को एक विलेज हाउस दिखा, तो मैं उस विलेज हाउस के अंदर गया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, बस एक विलेजर था। तो मैं उसको छोड़ के वापस आ गया, लेकिन इस घर से निकलने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। पता नहीं इस घर के अंदर मैं अटक गया था। बस फिर मैं उसको निकलने का ट्राई करता रहा और मैं निकल गया और फिर मैं आगे बढ़ा। तो मैं उस केव की तरफ जाने ही लगा कि मेरे को सामने हे बिल भी दिख गया। तो मैंने पूरा हे बिल माइन कर लिया। A few moments later. तो मैंने सारा हे बिल कलेक्ट कर लिया था, मेरे पास बहुत सारा हे बिल हो चुका था। तो अब मैं केव की तरफ गया, पर उस केव में ज़्यादा कुछ था नहीं। मेरे को लगा वो बहुत गहरी केव होगी, लेकिन उधर कुछ था नहीं ज़्यादा कुछ। तो मैं थोड़ा सा अंदर गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला। तो मैं वापस बाहर आ गया उस केव से। लेकिन तभी मेरे को ऊपर थोड़ा सा आयरन और कोल दिखा उसी केव के अंदर। तो मैं उसके ऊपर चढ़ा और सारा आयरन और कोल कलेक्ट कर लिया। तो मैंने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया था, तो अब मैं वापस विलेज की तरफ जा रहा था। तो मैंने तभी सोचा कि क्यों ना मैं एक आयरन की चेस्ट प्लेट बना लूँ, क्योंकि मेरे पास आयरन तो था ही। तो मैंने जल्दी से
क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करी और आयरन की चेस्ट प्लेट बना ली और मैंने बचा हुआ आयरन भी कुक होने के लिए डाल दिया और बाकी सारा फालतू सामान भी इन्वेंटरी से फेंक दिया। और मैं आसपास थोड़ी सी केव देखने ही लगा था कि तभी मेरे को एक केव दिख गई जो कि बहुत अच्छी और गहरी थी। लेकिन उस समय मेरे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं उनके साथ फाइट कर सकूं क्योंकि अंदर बहुत सारे मॉब्स थे। तो मैं उस समय तो वहाँ से निकल गया और मैंने सोचा इस केव में मैं वापस आऊँगा और मैंने सोचा अब एक बार पिलेजर आउटपोस्ट को भी लूट ही लेते हैं। तो मैं कैसे भी करके पिलेजर आउटपोस्ट की तरफ से भागा और मैंने उधर का गेट खोला और मेरे पास ज़्यादा उस समय ब्लॉक भी नहीं थे कि मैं पिलेजर आउटपोस्ट के ऊपर चले जाऊँ। तो मैं इसलिए उस समय विलेज की तरफ चले गया और मैं सोचा कि अभी थोड़ी देर करके मैं सेफ रहता हूँ और ब्लॉक्स कलेक्ट करके मैं वापस आऊँगा पिलेजर आउटपोस्ट को लूटने और काश वहाँ पे थोड़ी अच्छी लूट मिल जाए। मैं उस समय तो गोलम के पीछे छुप गया और मैंने सोचा कि गोलम उन सबको मार देगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। गोलम को वो सब मिलके बहुत गंदा मार रहे थे। तो मैंने सोचा मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने मेरी स्वॉर्ड निकाली और मैं पिलेजर्स को मारने चले गया, लेकिन मैंने गलती से गोलम को ही मार दिया और सारे पिलेजर्स मेरे पीछे पड़ गए। मैं कैसे भी करके बचते बचाते वहां से भागा और जाके एक घर में जाके छुप गया। तो मैं तो भाग गया था, लेकिन उन विलेजर्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो मेरे पीछे इस घर तक आ चुके थे और वो मेरे गेट के बाहर खड़े थे। मैं बचते बजाते कैसे तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सब लोग बाहर खड़े थे। मेरे बाहर जाते वो सब मेरे को मार देते। तो मैंने सोचा कि एक बार खाना खा के मेरी पूरी हेल्थ कर लेता हूँ और फिर दरवाजा खोल के उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन क्रॉस करके दरवाजा खोल सकते थे, तो मैंने अनक्रॉस करा और जैसे ही खोला मैं एक हार्ट पे बचा। ये सबसे खतरनाक मोमेंट था सीरीज का। मैंने कैसे भी करके उन दोनों को झेला और वो दोनों मेरे पर वार करते गए। एक बार शील्ड हटती तो मेरा गेम खत्म। तो मैं कैसे भी उस शील्ड को रखा और वो एरो वापस डिफ्लेक्ट होकर उनकी तरफ ही आने लगी और वो खत्म होते गए। धीरे धीरे वो खत्म होते गए और मैंने मेरी स्वॉर्ड चेंज करी। मेरी खतरनाक वाली स्वॉर्ड निकाल के एक को खत्म करा एक शॉट में, दूसरा दूसरे शॉट में। तो ऐसे करके मैंने सारे पिलेजर से बच गया और मैंने उन सबको मार दिया। तो अब मैं वापस स्वॉर्ड चेंज कर ली क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत कम बची थी। तो मैं कैसे भी इस घर से बाहर निकला और फिर वापस खाना खाया और अपनी हेल्थ फुल कर ली। तो मैंने सोचा कि अब अपन चलते पिलेजर आउटपोस्ट को वापस लूटते। ये अब वहाँ के ऑलमोस्ट सारे पिलेजर्स खत्म हो चुके थे, लेकिन वापस रिस्पॉन होने से पहले मेरे को उस पिलेजर आउटपोस्ट को लूटना था। पीछे मेरे को क्रॉसबो मिल गई थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं पिलेजर आउटपोस्ट पे चलता हूँ, लेकिन वापस वहाँ पे बहुत सारे पिलेजर्स खड़े थे। तो मैं धीरे धीरे करके आसपास गया और मैंने वहाँ की पूरी सिचुएशन देखी, लेकिन तब तक सूरज थोड़ा ढल चुका था और शाम चालू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अपन एक बार बेड लगा लेते और अपन यहाँ पर ही सो जाते और अपन कल वापस उठेंगे और कल अपन पिलेजर आउटपोस्ट लूट लेंगे। तो मैं रात को सो गया और मैं सुबह उठा। मैं जैसे ही सुबह उठा मैं सोचा आज अपन पिलेजर आउटपोस्ट लूट लेंगे। तो मैं पिलेजर आउटपोस्ट की तरफ पहले मैंने मेरे बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया कि उधर बहुत सारे पिलेजर्स थे और अगर किसी ने भी मेरे पे हमला कर दिया और मैं मर गया तो मेरे वापस सारी लूट चली जाएगी। तो इसलिए मैंने वहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। लेकिन तभी मेरे को एक पिलेजर दिखा, तो मैंने उस पर क्रॉसबो से हमला किया और वो मेरी तरफ आने लगा। तो मैंने उस पर जैसे ही क्रॉसबो से हमला किया उसने मेरे को देख लिया और वो मेरी तरफ फुल स्पीड में आने लगा। तो जब तक मैं भी थोड़ा सा पीछे हट गया और मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली। मैंने अपनी स्वॉर्ड चेंज कर ली जिससे उसको मैं जल्दी जल्दी मार सकूँ। ये तो बैनर वाला विलेजर था, तो उसको तो मारना और ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने उसको मारा। उसको मारने से रेड भी पड़ सकती थी, लेकिन उस समय रेड नहीं पड़ी। तो मैं पिलेजर्स आउटपोस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया और पिलेजर्स भी मेरी तरफ आने लगे। अब धीरे धीरे मेरे को बहुत ज़्यादा पिलेजर्स दिख रहे थे, तो मैंने उनको एक एक करके मारा और उनकी क्रॉसबो भी मेरे को मिलती गई। तो उन क्रॉसबो से भी मैंने बहुत सारे पिलेजर्स को एम करके मारा और ये मेरी स्वॉर्ड ने मेरे को बहुत साथ दिया। अगर स्वॉर्ड नहीं होती तो शायद आज मैं बच भी नहीं पाता। तो मैंने धीरे धीरे सारे पिलेजर्स को मार दिया और मैं उस पिलेजर आउटपोस्ट पे क्लाइम करने लगा। मैंने उस पिलेजर आउटपोस्ट पे क्लाइम करा, तभी मैं एक स्पाइडर दिखी। स्पाइडर को भी मार दिया और उस पिलेजर्स को भी मार दिया, लेकिन तभी मेरे को की लूट मिली। अब की लूट पे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आयरन था और थोड़ा सा फूड था। मेरे पास बहुत सारा बेकार सामान था, तो मैंने सोचा उस सामान को फेंक दूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अगर कोई पीछे से पिलेजर आ गया तो वो मेरे पे हमला कर सकता है। तो मैंने पहले पिलेजर्स आने की स्टेयर्स पैक कर दी ढंग से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं गेट से जाऊंगा तो वहाँ से मेरे को कोई भी आसानी से मार देगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पिलेजर्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रिजिंग करके डायरेक्ट पानी में जंप करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा आसानी से। तो मैं जैसे ही जंप करा, मैं लैंड पे जंप हुआ
तो मैं तुरंत वहाँ से निकल गया भाग के। तो मेरे को खास तो कोई अच्छी लूट मिली नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत आयरन मिल गया था, तो उससे मेरा आयरन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट सीरीज की वीडियो। तो आपको कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताना, और इसमें मेरे से क्या क्या गलती हुई ये भी मेरे को बताना। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।